हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया कि एआईसी पेन के आंकड़े आज आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि जनवरी 2025 से कितना डीआर बढ़ा। लेकिन अभी तक एआईसी पेन के आंकड़े नहीं आए हैं, तो हमने सोचा हम दूसरी चीज़ें जो काम की हैं बता देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भारत सरकार 24 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन निकाला यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, और 1 अप्रैल 2025 से इसमें ऑप्शंस देने हैं। मैंने ये कहा था कि जहां पेंशन का कैलकुलेशन 33 साल से होता है उस जगह ये पेंशन जो है एक प्रकार का वरदान है, और ख़ास करके हमारे जो रिटायर्ड पूर्व सैनिक हैं, जो री एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए तो वास्तव में ये एक प्रकार का वरदान है। अदरवाइज ना तो इसको कोई आईबीए करता, ना कोई यूएफबीए करता, ना कोई गवर्नमेंट करती। वो कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा वो टूट गया। अब इनमें क्या कमियां हैं, आपस में क्या नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तो मैं ये बता दूं कि खास चीज़ें मैंने पहले बता दी कि इसके लिए जो मिनिमम सर्विस है आपकी, वो है आपकी 25 साल, यानी पूरा का पूरा पेंशन आपको 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन। अब लास्ट पे ड्रॉन इन्होंने 12 मंथ का एवरेज पे माना है, ये है। दूसरा, यदि आप सुपर एन्युएशन पर जा रहे हो और 10 साल की सर्विस हो गई है तो मिनिमम आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो कैन आई रिसीव माई अश्योर्ड पे आउट। अश्योर्ड पे आउट मतलब आपको जो निश्चित रूप से मिलेगी आपकी पेंशन। इफ आई हैव लेस देन 25 ईयर सर्विस ऑन द डेट ऑफ सुपर, यदि मेरी 25 साल की सर्विस नहीं हुई है लेकिन मेरी 60 साल की उम्र हो गई है तो क्या मुझे पेंशन मिलेगी? तो मिनिमम आपको 10 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितनी भी होगी तो प्रो रेटा बेसिस पर आपको पेंशन मिल जाएगी। उसके बाद है हु विल डिटरमाइन द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ द एम्प्लॉई अंडर द यूपीएस के अंतर्गत क्वालिफाइंग सर्विस को कौन डिटरमाइन करेगा? स्वाभाविक सी बात है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करो डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो करेगा। कैन आई चेंज माई पेंशन स्कीम ऑप्शन वंस आई हैव सेलेक्टेड द यूपीएस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर, यदि आपने एनपीएस से यूपीएस को ऑप्शन दे दिया तो क्या मैं इसको पुनः एनपीएस में आ सकता हूं? नो। आप एक बार अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर दोगे, दोबारा आप उसमें नहीं जा सकते हो। वेदर पास्ट रिटायरी ऑफ एनपीएस विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ एनपीएस? यदि कोई पास्ट रिटायरीज जो जा चुके हैं एनपीएस में तो क्या वो यूपीएस में आ सकते हैं? हाँ, वो आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्कीम थी 1 जनवरी 2004 से आई थी, लेकिन हम सबको 1 जनवरी 2004 से मान रहे थे, लेकिन पता चला कि बैंक में ये 2010 में आई थी, शायद 1 अप्रैल 2010 से आई हुई स्कीम है। तो बैंक में तो जो जितने भी हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं आर्मी के, तो मुश्किल से 10 में आई हुई, तो 15 साल हुए होंगे, तो अभी तो वो सर्विस कर रहे होंगे, निकले भी नहीं होंगे। अच्छा, हाउ द केस ऑफ पास्ट रिटायरी ऑफ एनपीएस विल बी अकाउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ यूपीएस के बेनिफिट के लिए उनको कैसे किया जाएगा? सीधा साधा है कि इसको पीएफआरडीए गवर्न करेगा, एनपीएस को भी और यूपीएस को भी। तो आपका जो फंड होगा एनपीएस के अंतर्गत, यानी 10% आपने दिया, पहले गवर्नमेंट आपके बराबर देती, बाद में 14% कर दिया, जितना भी ये फंड होगा सारा का सारा पीएफआरडीए को चला जाएगा, और आपका जो 50% जो आपकी बेसिक पे है उस पर वो, और उसको डीआर मिला करके आपको मिलता रहेगा। और इसमें गवर्नमेंट और कोई 8.5% और ज़्यादा इन्हें कंट्रीब्यूट करेगी, जिससे कि आपके महंगाई भत्ता का मतलब सारा का सारा वहाँ का हिसाब किताब हो सके। मैंने ये कहा था कि हमारे पूर्व सैनिक जो भी बैंकों में है, क्योंकि बैंकों का मुझे पता है वहाँ 33 ईयर्स का कैलकुलेशन है, तो 33 ईयर का जहाँ भी कैलकुलेशन है और कम सर्विस है उनके लिए एक प्रकार का रामबाण है। अब आप यूपीएस को लेते हो बैंक में, तो पहली बात यह है कि आपका यूपीएस पीएफआरडीए करेगा, आप आईबीए के चंगुल से निकल जाओगे, यूएफबीयू के चंगुल से निकल जाओगे, किसी प्रकार के कैलकुलेशन चंगुल से निकल जाओगे। उसके बाद इसमें नुकसान ये होगा कि इसमें शायद हो सकता है बाद में हो जाए, अभी तो कोई ऐसा सूचना है नहीं, शायद एडिशनल पेंशन नहीं होगी जो 80 साल के बाद 20% मिलती है, और इसमें डीआर मिलेगा और वो पेंशन मिलेगी, इतना इसमें बता रखा है। अब मैं थोड़ा बताता हूं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस और यूपीएस में क्या क्या फायदे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसके लिए लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उसमें एम्प्लॉय का कोई भी पैसा नहीं कटता है, केवल और केवल गवर्नमेंट के फंड से जाती है।
वो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम है। लेकिन एनपीएस में आपका पैसा कटता है 10% आपका, और लगभग आज 14% गवर्नमेंट का कट रहा है। जितना भी पैसा बनता है एनपीएस में, जितना भी फंड बनता है, जब आप सर्विस छोड़ करके जाते हो यानी पूरा, तो जितना भी आपका फंड है उसका 60% आप निकाल लेते हो और 40% की आपको एन्युटी मिल जाती है। और 40% की जो एन्युटी है उसमें यदि आप विकल्प दे रखा है कि मेरी डेथ के बाद ये सारा का सारा पैसा मेरे किसको दे दिया जाए, हेयर्स को दे दी जाए, तो वो सारा पैसा उनके पास आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपका जो पैसा कटा हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा आपके पास आ जाता है, और दूसरी दोनों स्कीम में नहीं आता है। यूपीएस में आपका पैसा पीएफआरडीए के पास चला जाएगा, और जैसे ही डेथ हो जाती है स्पाउस की भी और पेंशनर की भी, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको देखना है तो किस प्रकार से आप कैलकुलेशन करते हो, कैसे आप इसका कैलकुलेशन नहीं करते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा तो अभी यही कैलकुलेशन है, क्योंकि कम से कम इस समय जिसमें बैंक की 15, 16, 17, 18 साल की सर्विस हो गई, 20 उनकी कम से कम 80-90 हज़ार के आसपास बेसिक पे होगी, उसी के आसपास होगी। और बैंक के तो जितने भी हमारे रिटायर्ड जो सोल्जर्स हैं उनका तो फिक्सेशन होता है, तो फिक्सेशन के माध्यम से और ज़्यादा हो गई होगी। तो उनका क्या होगा कि आपका जो पैसा है जिस डेट को आप रिटायर हो उस डेट से ही आपको 8.5% का इंटरेस्ट के साथ में आपकी पेंशन का भुगतान हो जाएगा। और आपने जो पैसा निकाल लिया है और एन्युटी आप जो ले रहे हो 40% तो ऑलरेडी उनके पास है, उस सब का कैलकुलेशन पीएफआरडीए कर देगा और आपको बता देगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जनरली जो व्यक्ति तंदुरुस्त हैं और वो चाहते हैं कि हम पेंशन लें, वो पेंशन ले लें, लेकिन कुछ चाहते हैं कि नहीं भैया मैं तो अपना कम पेंशन में गुजारा कर लूँगा, मैं तो अपने फंड को बैंक में डाल करके वहाँ से गुजारा कर लूँगा, तो फंड भी आपका होगा और पेंशन भी आपकी होगी। तो इसमें क्या है कि चारों ओर से प्रलोभन है। आपका जो कटा हुआ पैसा काफ़ी बड़ा पैसा होगा, 50-60 लाख रुपये हो जाएगा मेरे ख्याल में, जिस समय आप पेंशन में जाओगे, कि अच्छी खासी पे है इस समय, गवर्नमेंट का भी इधर से कंट्रीब्यूशन है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इसको कर सकते हो, कि ओल्ड पेंशन स्कीम में तो एक बार आदमी निकल गया तो उसके बाद तक कुछ भी नहीं मिल पाता है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।